आज हम पढ़ेंगे 20वें का 12वां श्लोक। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी सबक से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यह अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषय के सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता यह स्मरणविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण मर्त के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को कर्म से दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण अमृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्र संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्ण धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं। वे सब निमित्त कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है, जो हम उद्देश्य का खोज लेता है। वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्राण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्राणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अत्यंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है, और वह परमेश्वर के उन उद्देश्यों को तनिक भी विषय नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्ति भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों के सावधान रहना चाहिए जो आत्म सलाह वश अन्यों को वास्तविक पथ में से विविध करते रहते हैं। भगवान निश्चय रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्याय शुभारंभ
करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।